नमस्कार दोस्तों। 2027 में 7 जगह चुनाव है। उस 7 जगह में सबसे ज़्यादा सेंट्रिक में यूपी को रखा जा रहा है। आखिर क्यों न रखा जाए? यूपी ही डिसाइड करता है कौन दिल्ली के दरबार में राजा साबित होगा। और उसमें एक ऐसा नज़रिया काम करता है जो सब तरफ एक नज़र दौड़ा के लोगों का एक-एक हिसाब लेता है और उसमें कुछ ऐसे फँसे हैं जो अपनी पार्टी से ही अलग-अलग, अलग-अलग तरह से काम करते रहें, लेकिन उनको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जैसे आगे शिवराज सिंह चौहान के का चेहरा सामने रखकर जिस प्रकार से किनारा लगा दिया गया, नीतीश कुमार भी उसी तरह चले गए और इसी तरह योगी आदित्यनाथ ये दिल्ली के इक्वेशन में और गुजरात लॉबी के नज़र में फिट नहीं है और इन्हें दूर करने के लिए दिल्ली के 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पीछे पड़ ही शायद गए हैं, क्योंकि उस तरह से देखा जा रहा है। ये जिस हिसाब से शंकराचार्य और युवाओं का आक्रोश दिखाकर एक अपने आप को दूरी बीजेपी से लेना ही चाह रहे हैं। दूरी तो नहीं होगी, ज़्यादा दिल्ली भेज दिया जाएगा। वही दिल्ली ही फिर से डिसाइड करता है कि आप दिल्ली में ही रहोगे कि किसी और जगह जाने की मंसूबा है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं टीएमसी का। टीएमसी जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं दिया, अब टूटने के कगार पर या माने टूट ही गई है। अगर ये चाहती तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हो सकता था। खैर छोड़िए, अब अंत में आखिर इनको एक अच्छा सपोर्ट या जो कहें एक अच्छा किनारा तो इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस ही साबित हुई। वैसे देखा जाए तो कई पार्टियों का मिलन कांग्रेस से ही और कई पार्टियों का समर्थन कांग्रेस से ही रहेगा। वो बात आज ही निकल के आई कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय होने वाली है और जो पीछे 1.5 घंटे का अजी अभिषेक बनर्जी का बात सुनाई दिया था कि विलय होने वाली है, अभी तो पक्का नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। चलिए कुछ उस पार्टी पे बात कर लेते हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां धीरे-धीरे नष्ट हो गई हैं या जो कांग्रेस के साथ या इंडिया ब्लॉक के साथ अगर रहेंगे तो एक अच्छा मजबूती और एक अच्छा प्रदर्शन अपने-अपने स्टेट में करके जाएंगे। जैसे तेलंगाना में केसीआर की पार्टी आपस में टूट गई और आन आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी के साथ समझौते की बात कर रहे हैं। तमिल में डीएमके तो हार ही गए और कांग्रेस टीवीके के साथ चल ही गया। शरद पवार का तो बात बता ही दिए, शिवसेना भी टूट ही चुकी है।
उड़ीसा में नवीन पटनायक चुनाव हार ही चुके हैं और उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता। और पंजाब में अकाली दल कमजोरी की तरफ है। हरियाणा में चौटाला परिवार भी टूट चुका है और मायावती अभी एक संशय में है कि जाएं तो किस तरफ जाएं। आखिर मायावती ही डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन किस तरफ से आएगा और सपोर्ट क्या उसी तरफ जाएगा जिस तरफ जाएगा ऑक्सीजन, सॉरी, जिस तरफ से आएगा ऑक्सीजन और जिस तरफ जाएगा सपोर्ट, वो 2027 के यूपी के चुनाव में काफी बड़ी बढ़त बनाएगी। वैसे तो राहुल और अखिलेश सेम पैसेज पर हैं, लेकिन ये कहना जल्दीबाजी हो सकता है क्योंकि यूपी के गठबंधन में अब की बार इंडिया ब्लॉक बिहार की तरह कोई जल्दीबाजी में नहीं है और धीरे धीरे प्रेजेंट यूपी की गवर्नमेंट है वो एक अपने जो जिस बात से बढ़त बनाती थी उस बात से काफी दूर हट रही है और धीरे धीरे योगी को दोहरी मार झेलना पड़ सकता है। वो अपने से और इधर गैरों से यही सोच और सही सक्रियता इंडिया ब्लॉक को सफलता दिला सकता है। साथ ही साथ पीडीए का नारा भी यूपी में लगने के बाद योगी काफी पीछे दिखते हैं। क्यों ना दिखें, क्योंकि इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है। वो तो पीछे एक ब्राह्मण और राजपूत लेकर काफी आगे बढ़त बनाए रखे थे। उसमें वो भी हिंदू का एक अलग चेहरा था और वो काफी गुस्से में या काफी मतभेद में रह गया जब शंकराचार्य को लेकर विवाद उठा। बहुत बहुत धन्यवाद।